एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मेरे एक पेशेंट ने मुझसे पूछा है। अभी जो सबसे ज़्यादा टर्म यूज़ हो रहा है मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, वो सबसे ज़्यादा हो रहा है लाइफस्टाइल चेंजेस। तो उसी की वजह से ये टॉपिक आया है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या होते हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वो होते हैं जो आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से अराइज होते हैं, स्प्रेड होते हैं और वर्स लेवल पे जाते हैं और आपकी रिकवरी प्रोसेस को भी स्लो करते हैं, जो आपकी हैबिट्स की वजह से डेवलप होते हैं, कुछ बैड हैबिट की वजह से। 14.2 मिलियन जो पीपल्स हैं 30 से 60 एज ग्रुप के, वो इससे अफेक्ट होते हैं और हार्ट अटैक की वजह से डाई होते हैं पर ईयर। और ये जो डाटा है ये सिर्फ एडल्ट या एल्डर पॉपुलेशन का नहीं है, कुछ बच्चों में भी बहुत सारे आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन हो गए, जो कि अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके टाइम में अनकॉमन थे, बिल्कुल सुनने को नहीं मिलते थे। वैसे वैसे डिसीजेस आजकल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन रीज़न है वो है आपके लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल है वो पुअर कैसे है, वो डिपेंड करता है आपकी स्लीप, आपकी जो हीटिंग हैबिट्स है, यानी कि आपकी डाइट, प्रॉपर बैलेंस डाइट, आप क्या खा रहे हो, कितना अमाउंट में खा रहे हो, किस टाइम खा रहे हो। उसके अलावा होता है थर्डली आपकी एक्सरसाइज, आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, जितनी कैलोरी आप लेते हो उतनी कैलोरी आप दिन भर में बर्न करते हो या वो स्टोर होती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी बॉडी के सिस्टम्स, आपकी मेटाबॉलिज्म, कि आप जो खा रहे हो वो बॉडी डाइजेस्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो होता है वो स्ट्रेस लेवल। तो स्ट्रेस लेवल के लिए मैंने एक अलग से वीडियो किया हुआ है मेंटल हेल्थ का, जो मेरे चैनल पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब इससे क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, तो कॉमन डिसऑर्डर की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे कॉमन डिसऑर्डर तो होता है ओबेसिटी। आप अंडरवेट हैं या आप ओवरवेट हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी एज क्या है और आपका जो है वो लाइफस्टाइल क्या है। आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतनी बर्न कर पा रहे हैं या स्टोर हो रही है, और आपका बीएमआई क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका आइडियल वेट होना चाहिए, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग। हर एक एज ग्रुप के हिसाब से अपना अपना वेट होता है, और हाइट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट परफेक्ट हो, बट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग वो वेट परफेक्ट नहीं हो। ठीक है, उसके अलावा होता है हमारा हाइपरटेंशन। सबको पता है कि आजकल ब्लड प्रेशर होना बहुत कॉमन चीज़ है, हर घर में एक या दो जनों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी एक्सरसाइज। सेकेंड थर्डली मैं बात करूँ तो इसमें होते हैं आपके डायबिटीज़, जिसमें सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज़ जो कि आपका इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता। किसी को अगर ये गलतफहमी है कि वो सिर्फ शक्कर की वजह से होता है, तो ऐसा नहीं होता। आपकी ऑल ओवर लाइफस्टाइल डायबिटीज़ यानी कि शुगर को अफेक्ट करती है, और आगे जाके आपकी शुगर भी अगर एक बार आपको हो जाती है तो वो बैलेंस है नहीं है, बढ़ रही है, कम हो रही है, वो भी लाइफस्टाइल पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद में कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर, जैसे कि डायबिटीज़ मैंने ऑलरेडी बोल दिया। उसके अलावा जो है वो होता है थायराइड। उसके अलावा जो होता है वो होता है पीसीओडी, जिसको है वो पता है, ओवेरियन सिस्ट। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा जो कुछ है वो सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से होता है। उसके अलावा जो थोड़े अनकॉमन डिसीजेस हैं उसके बारे में बात करें तो स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक जो पैरालिसिस जिसको पता है, वो भी लाइफस्टाइल की वजह से, हाई बीपी की वजह से आपका स्ट्रोक हो जाएगा, प्लस आपकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया, एंड देन उसकी वजह से आपको फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार आपको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिससे कि आर्टरीज जो हैं उनकी वॉल में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसका वो डिस्टर्ब हो जाता है,
उसकी वजह से ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो ब्लॉकेज आपका अगर हार्ट की जो वेसल्स हैं उसमें हुआ तो आप कह देंगे कि हार्ट अटैक हो गया। एंड अगर ब्रेन की वेसल्स में हुआ तो हम लोग कह देते हैं कि स्ट्रोक हो गया। उसके अलावा जो डिसीजेस होते हैं, कैंसर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आप में से कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। उसके अलावा इसमें बहुत कम परसेंटेज ऑफ हेरिडिटरी के चांस रहते हैं। ये मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड ही होता है कैंसर। उसके अलावा जो अनकॉमन डिसीजेस हैं वो हैं कुछ ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर। ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर को भी अगर आप उसकी रूट लेवल तक जाते हैं तो आपको ये चीज़ पता लगेगी कि इसका जो कॉमन रीज़न है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। फर्स्टली मैं एक कॉमन डिसऑर्डर की अगर अभी बात करती हूँ वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबको पता होगा घुटनों में आजकल नी ट्रांसप्लांटेशन बहुत बढ़ गया है। बहुत फ्रिक्वेंटली नी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा कोई एक जन मिल जाएगा आपको जिसका नी ट्रांसप्लांट हुआ है। पहले आप देखिए कि पहले किसी को नी ट्रांसप्लांट होते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा पहले किसको कभी नी ट्रांसप्लांट हुआ है या किसी को नी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है कि अब जितनी आ रही है, क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छा था। हमारा फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बहुत कम है, प्लस हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं। उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। आपका कार्टिलेज जो है वो डिजनरेशन में चला जाता है और डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपकी हड्डी में गैप आ गया है और असहनीय दर्द होता है, चलना मुश्किल हो जाता है। ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। उसके अलावा मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का भी वीडियो डला हुआ है चैनल पे, वो भी जाकर देख सकते हो। उसमें भी जो रूट कॉज है वो आपकी लाइफस्टाइल ही है। ये सारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करके, जैसे कि एक साउंड स्लीप है ना, 40 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइजेस, वो मेडिटेशन हो सकता है, वो जुम्बा हो सकता है, वो आपकी कुछ जिम्नास्टिक एक्टिविटी हो सकती है, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, जुम्बा हो गया, कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। बट यू शुड एक्टिव एटलीस्ट आप जितनी कैलोरीज दिन भर में ले रहे हैं उतनी की उतनी आपको बर्न करनी है। आप जितनी कैलोरी किसी दिन अगर आप ज़्यादा किसी रीज़न की वजह से खा लेते हैं तो वो उतना का उतना आपको बर्न करना होता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जिसकी वजह से आप बॉडी में स्टोरेज को कम कर सकते हैं। जब भी आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे तो वो स्टोर हो जाते हैं। जितनी आपने दिन भर में एक्टिविटी करनी है आप उतने ही न्यूट्रिएंट लें, और जितनी आपको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उसको हेल्दी तरीके से लें। आपके फैट हो गया, आपके विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीज़ें हेल्दी वे में लें तो ये सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हैं। और स्ट्रेस लेवल के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सबसे पहले वो होता है इंगेजमेंट। आप जितना ज़्यादा बिजी रहेंगे, अपने आप को इंगेज करके रहेंगे, आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो ऑलरेडी आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और ये एक साइकिल है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है तो आपकी फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी होगी। ये